हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। कोरोना के संबंध में कई वीडियो हमने उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें सामान्य जानकारी से लेकर सैंपल संग्रहण, पैकिंग और पीसीआर जांच के बारे में जाना। अब अंतिम वीडियो के रूप में हम कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, किंतु ये जानकारी किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए नहीं होगी, बल्कि हमारे सामान्य ज्ञान के लिए होगी। यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसको क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या दिया जा सकता है, उसके बारे में जान लेते हैं। यदि कोई कोरोना पॉजिटिव बिना लक्षणों के साथ आता है तो उसे पहले दिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 400 mg की डोज बीडी दी जाती है। बीडी यानी दिन में 2 बार। उसके साथ पैरासीटामोल दी जा सकती है 500 mg की, वो आवश्यकता अनुसार दी जाती है। उसके साथ ही विटामिन सी की एक टैबलेट दी जाती है बीडी डोज यानी दिन में 2 बार 500 mg की। और उसके साथ जो उसकी कैलोरी की डाइट होती है, उसकी फुल कैलोरी डाइट दी जाती है। टेम्परेचर और जो ऑक्सीजन सैचुरेशन वो मापा जाता है और गुड ओरल हाइजीन रखी जाती है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट डे का ट्रीटमेंट। और दूसरे दिन जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की डोज 400 mg की थी, उसको आधी कर दी जाती है, अर्थात 200 mg की डोज बीडी दी जाती है। और उसके साथ आवश्यकता अनुसार पैरासीटामोल और विटामिन सी की एक टैबलेट बीडी दी जाती है। तो पहले दिन जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 400 mg की डोज थी वो दी जाती है, और उसके बाद 2 से 5 दिन तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 200 mg की डोज हो जाती है। पैरासीटामोल आवश्यकता अनुसार दी जाती है और एक विटामिन सी की टैबलेट दी जाती है। यही पेशेंट अगर माइल्ड हो जाता है या सिम्टमिक पेशेंट हो जाता है, अगर उसको कोई और जो कोविड के सिम्टम होते हैं, खांसी, बुखार, जुकाम, ये होता है, तो उसके साथ और भी कई ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो फर्स्ट डे है वो 400 mg बीडी दी जाती है, उसके साथ पैरासीटामोल और विटामिन सी दी जाती है, किंतु इसके साथ एंटीबायोटिक दी जाती है एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। यदि पेशेंट जो एज है उसकी 60 से कम हो तो एजिथ्रोमाइसिन दी जाती है, और यदि पेशेंट 60 से अधिक एज का है तो उसे एमोक्सिक्लेव 625 mg TDS दी जाती है, यानी कि दिन में 3 बार दी जाती है। और बाकी की जो डोज होती है वो इसी प्रकार से दी जाती है। और जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है वो 200 mg की बीडी डोज होती है, जो कि 5 दिन तक चलती है। उसके साथ ही वही जो उसकी कैलोरी होती है, डाइट पूरी की जाती है, टेम्परेचर मापा जाता है समय समय पर, ऑक्सीजन सैचुरेशन मापा जाता है, और उसकी हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। यही पेशेंट अगर मॉडरेट हो जाए या सीवियर हो जाता है तो उसमें जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर पेशेंट मॉडरेट से सीवियर हो जाता है तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बीडी 200 mg 10 दिन तक कंटिन्यू रखी जाती है। इसके साथ ही इवरमेक्टिन 12 mg की एक टैबलेट पहले दिन ही दी जाती है, और टैबलेट लेपिनावीर 200 mg या फिर रेटेनोवीर 50 mg, ये जो ART मेडिसिन होती है, एंटीवायरल होती है, जो कि काफ़ी डिस्कस के बाद शुरू किया गया था। और इसकी जो 2 टैबलेट बीडी दी जाती है 14 दिन के लिए, और इसके साथ इसकी जो लीवर फंक्शन है वो देखा जाता है। अगर लीवर फंक्शन सही रहता है तो इसको कंटिन्यू किया जाता है, समय समय पर लीवर फंक्शन टेस्ट देखा जाता है। इसके साथ इंजेक्शन इनोक्सापेरिन की 60 mg की डोज ओडी दी जाती है। ये एक प्रोफोलैक्टिक डोज हो जाती है जो कि सभी पेशेंट को दी जाती है। और दूसरा जो इंजेक्शन है वही सेम एनेक्सोपेरिन 60 mg, ये थेरापेटिक डोज दी जा सकती है किसी पेशेंट को जो कि वेरी सीवियर होता है, सिक पेशेंट होता है। और अगर उसका जो डी डाइमर है या फिर ट्रोपोनिन फर्स्ट है, अगर ये इंक्रीज होता है तो फिर ये थेरापेटिक डोज दी जाती है, नहीं तो प्रोफिलैक्सिस डोज ही काफ़ी होती है। उसके साथ पेशेंट की जैसे सीवियरिटी होती है उसके अनुसार उसको एंटीबायोटिक भी IV दी जाती है, जिसमें पिप्रासिलिन है या टिजोबैक्टम है या सेप्ट्राइकाजोन है या लिवोफ्लेक्सिन है। इसके अनुसार आप और भी कोई जो हैवी एंटीबायोटिक है वो दी जा सकती है पेशेंट की सीवियरिटी के अनुसार। और जनरली जो स्टेरॉइड होता है उसको अवॉइड किया जाता है। और अभी जो कुछ रिसर्च हुई है जिसमें जो डेक्सामेथासोन है उसको काफ़ी ये हेल्पफुल रहा है अगर कोई सीवियर पेशेंट है तो। स्टेरॉइड तो गाइडलाइन के अनुसार यूज़ में होती है।
एक और अभी आपने मेडिसिन सुनी होगी रेमडेसिविर, और उसको भी काफ़ी रिसर्च के बाद इसके जो पेशेंट है और सीवियर पेशेंट है उसमें यूज़ ली जाती है। और अभी एक और नई मेडिसिन जो आई है फ्लेविपिराविर, जो फेवीफ्लू के नाम से जानी जाती है। इसकी 1800 mg की बीडी डोज दी जाती है पहले दिन, और उसके बाद 800 mg की डोज दी जाती है 14 दिन तक। और ICMR ने जो इसकी परमिशन दी थी प्लाज्मा थेरेपी की, तो अगर किसी को प्लाज्मा थेरेपी की आवश्यकता होती है तो वो उसको प्लाज्मा थेरेपी भी दी जा सकती है। और वेंटिलेशन डिपेंड करता है कि जो एनेस्थेटिक डॉक्टर होता है अगर वो उसको सजेस्ट करता है तो वो डॉक्टर की सलाह पे होता है। कैप्सूल ओसेल्टामिर 75 mg बीडी, एक कैप्सूल हर सिम्टमिक पेशेंट को दिया जाता है, और उसके बाद 2 कैप्सूल दिया जा सकता है अगर किसी को लंग इन्फिल्ट्रेशन दिख रहा है एक्सरे में। और उसके साथ कई सप्लीमेंट ही दिए जाते हैं, जैसे कि जिंक सप्लीमेंट है वो 50 mg बीडी दिया जा सकता है। मैग्नीशियम का 2 mg की डोज IV दी जा सकती है। इसके साथ भी विटामिन C है 500 mg बीडी, विटामिन A, विटामिन D ये सारी दी जा सकती है। इसके साथ जो पेशेंट है उसकी प्रोन पोजीशन रखी जा सकती है। जो पेशेंट है जब उसको सुलाते हैं तो उसकी प्रोन पोजीशन रखी जाती है। प्रोन पोजीशन इस प्रकार से होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।